नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। कल मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में एक बहुत ही बड़ा अतिथि शिक्षकों का आंदोलन हुआ। लगभग 8000 से अधिक अतिथि शिक्षक इसमें उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न किया आंदोलन के जरिए। आंदोलन की अपेक्षा सरकार ने जितनी की थी उससे अधिक संख्या में लोग उपस्थित हो गए, जिसकी वजह से हल्का बल प्रयोग भी सरकार को करना पड़ा या पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। दैनिक भास्कर अखबार की आप ये खबर भी देख सकते हैं। सीएम हाउस की तरफ जा रहे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने खदेड़ा, लाठियां भी चलाई, 3 महिलाएं हुई बेहोश, 1 प्रदर्शनकारी जख्मी। तो कुल जमा बात यह है कि अतिथि शिक्षकों पर सरकार को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। अब इन अतिथि शिक्षकों की मांगें क्या हैं, अतिथि शिक्षक कौन होते हैं, क्या इनकी मांगें जायज हैं, इसको अपन विस्तार से आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी दोनों के लिए ही मैं एडवांस में आपसे माफी मांग लेता हूं, क्योंकि कल रात से ही बहुत जोर से बारिश हो रही थी, बहुत देर तक इंतजार किया, तब आज अभी 1 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी ही पड़ी क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर सबसे पहले देखते हैं भाई अतिथि शिक्षक कौन होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कोई स्कूल ये है, अगर इसमें 8 पद प्रस्तावित हैं, पद किस प्रकार से प्रस्तावित होते हैं तो मैं आपको बता दूं। स्कूल में उपस्थित छात्रों या अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर मान लीजिए इसमें 8 पद जो है प्रस्तावित हैं, तो 6 तो नियमित शिक्षक हैं, जबकि 2 पद जो थे, जैसे 6 हो गए नियमित, 8 में से 6 हैं नियमित और बचे हुए 2 इन्होंने अतिथि लगा लिए। कौन लगा लिए? अतिथि शिक्षक लगा लिए। इनका शैक्षणिक सत्र में काम है पढ़ाना, और जैसे शैक्षणिक सत्र होगा इनका एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, पढ़ाने के दौरान इनको सैलरी मिलेगी। ये बात हो गई भाई, आप पढ़ाएंगे तो सैलरी तो मिलेगी, और इस सैलरी को इस सत्र में डबल भी कर दिया गया है। अब देखिए इनको, जैसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने पढ़ाया हो, पिछली भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती, उसमें इनको कोटा दिया गया था। कैसे? अगर किसी उम्मीदवार ने या किसी अभ्यर्थी ने 200 दिन तक पढ़ाया है किसी स्कूल में, और 200 दिन तक 2 सत्र में कम से कम पढ़ाया है, तो उसको 25% के लिए पद रिजर्व किए गए थे। कैसे? जैसे अगर 100 पद आए हैं तो 100 में से 25 तो हो गए गेस्ट टीचर और 75 जो हो गए वो नॉन गेस्ट टीचर हो गए। 25 पद थे अतिथि शिक्षकों के लिए रिक्त थे, और इन अतिथि शिक्षकों की जो कट ऑफ रही थी इस भर्ती में, वो सामान्य कट ऑफ से लगभग 10 अंक तक कम रही थी किसी भी कैटेगरी में से। अब इसके अंदर से कोटा होगा, 75 में से कितने पद, ये माफ करिए 25 में से कितने पद ओबीसी के हैं, कितने जनरल के, कितने महिलाओं के हैं, वो सब इसमें से चलेगा। तो जो सामान्य के पद, जैसे ओबीसी में जो कट ऑफ इसकी थी, मान लो अगर 90 नंबर थी तो यहाँ पर 100 नंबर थी, 10 नंबर तक का डिफरेंस इस भर्ती में देखा गया था। अब इनकी मांगे क्या है वो आप एक बार मांगे सुन लीजिए। अतिथि शिक्षकों की जो मांगे हैं सरकार से, आइए जरा उन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। 5 सूत्रीय मांगे ये बता रहे हैं कि भैया हमको ये 5 मांगे दे दीजिए, और अगर ये 5 मांगे सरकार मान ले इनकी, भाई तुम संख्या बल में पहुंच गए भोपाल प्रदर्शन करने, संख्या बल के आगे मान लो सरकार झुक जाए और 5 मांगे सरकार मान ले, तो फिर जो भर्ती कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इस पहलू पर भी तो सोचना चाहिए। इनकी मांग है कि अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में प्रत्येक सत्र के अनुभव के 10 अंक, अधिकतम 100 अंक सभी वर्गों को शामिल करें। पहली मांग हो गई। दूसरी, अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवाकाल और पद स्थायी करें। अतिथि शिक्षक 12 माह के लिए नहीं होते, अभी सिर्फ शैक्षणिक सत्र के लिए होते हैं, लगभग 8 महीने के लिए होते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें 12 माह के लिए स्थायी करो और पदों को जो है स्थायी करें। अच्छा, 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को एक और मौका दिया जाए। ऐसे स्कूल जहां पर उनका परीक्षा परिणाम 30% से भी कम रहा है, उनको कह रहे हैं दोबारा मौका दो। 3 मांगे हो गई। चौथी मांगे, गुरुजियों की तरह अलग से विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियुक्ति की जाए। और 5वीं मांग जो हो गई, अतिथि शिक्षक भर्ती में वार्षिक अनुबंध सत्र 2024-25 से, मतलब इसी सत्र से लागू किया जाए। और ये कह रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चुनावी भाषण में इस प्रकार की घोषणाएं की थी। तो चुनावी भाषण में उन्होंने क्या घोषणा की थी वो अलग बात है, क्या मानी गई क्या नहीं मानी गई। उन्होंने कहा था बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा, तो भाई 25% कोटा दिया तो गया है तुमको, 100 में से 25 पद तुम्हारे लिए रिजर्व है। अब जो मांगे आप कर रहे हैं, अगर आपकी ये मांगे मान ली जाए तो क्या फिर मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती होगी? भाई क्यों शिक्षक भर्ती होगी जब शिक्षकों के पद ही फुल हो जाएंगे? तो ऐसे में प्रदेश भर के युवा जो शिक्षक भर्ती आने का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको नियमित कर दिया जाए तो उनका क्या होगा? आप इससे बहुत ज्यादा स्वार्थ की नहीं सोच रहे हैं अपने, सिर्फ आपको सिर्फ अपना दिख रहा है। और कैसे ये मांगे पूरी की जा सकती है? 25% कोटा रिजर्व है, आइए परीक्षा दीजिए, पास कीजिए, अपने कोटा में जाइए, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन नहीं साहब, हम तो कहते हैं कि हमें स्थायी कर दो। अरे कैसे ऐसे स्थायी किया जा सकता है? अतिथि शिक्षक जब आप बने थे, जब आपने सरकार से एग्रीमेंट किया होगा, शिक्षा विभाग से एग्रीमेंट किया होगा, तो उस समय क्या उन्होंने कहा था कि हम आपको स्थायी कर देंगे? नहीं, आप तो एक शैक्षणिक सत्र के लिए अतिथि शिक्षक बने थे,
आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो अगले सत्रों के लिए भी आपको बुला लिया गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है, अगर कल के दिन, जैसे अभी एक दोस्त ने कमेंट किया, उसने कहा कि भाई कल के दिन कोई एनसीसी वाला ये कह दे कि मैंने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा दी है, मेरे पास भी सी सर्टिफिकेट है, मुझे नौकरी में रखा जाए, मुझे भी स्थायी किया जाए सेना में या पुलिस में। अभी एनसीसी में क्या नियम है कि आपको प्राप्तांक के 5% अंक मिलते हैं अगर आपने सी सर्टिफिकेट जो है आपने प्राप्त किया है। तो आपने 100 अंक की परीक्षा दी और उसमें आपके 80 नंबर आए तो 4 नंबर आपको एनसीसी के मिल जाएंगे, 84 हो जाएंगे, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन वही लड़का अगर ये कह दे क्यों, कैसा बेनिफिट भाई, मुझे तो स्थायी करो, तो क्या ये जायज है बात? कल को कियोस्क संचालक कह दे कि मैं बैंक में स्थायी करो। इस प्रकार से नहीं चलता है सब कुछ, ये तो आपने पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा दिया। अरे भाई आपको कोटा दे तो रहे हैं, आरक्षण दे तो रहे हैं, आपको उसी का आपको लाभ लेना चाहिए। मेहनत करो, परीक्षा दो, एग्जाम में आओ। अतिथि शिक्षक ईमानदारी से, कितनी ईमानदारी से भर्ती हुए थे वो जग जाहिर है, मुंह ना खुलवाओ किसी का। तो ये आपको सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि जो आपकी मांगे हैं वो क्या विचारणीय हैं। अगर आपकी मांगों को मान लिया जाए तो फिर भाई प्रदेश भर के वो युवा क्या करेंगे जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको अतिथि शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। इस खबर को भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों ने अंबेडकर मैदान में दिया धरना। प्रदेश भर से भोपाल आए अतिथि शिक्षकों ने मंगलवार को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया। अलग अलग रैली के जरिए जिलों से आए अतिथि शिक्षक सेकंड स्टॉप स्थित अंबेडकर मैदान में इकट्ठा हुए, वहां धरना दिया गया। इसके बाद ये सीएम हाउस के लिए तिरंगा यात्रा निकालकर रैली की शक्ल में निकले। पुलिस ने पहले से ही चौराहे पर बैरिकेडिंग की थी। बैरिकेडिंग तक पहुंचे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने लाठियां भांजते हुए खदेड़ा। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में 3 प्रदर्शनकारी महिलाएं बेहोश हो गईं। पुलिस की लाठी से छतरपुर जिले से आए एक अतिथि शिक्षक को पैर में गंभीर चोट आई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। 2020 के बाद इनका भोपाल में यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इस दौरान रुक रुक कर हुई तेज बारिश, इसके बावजूद अतिथि शिक्षक डटे रहे। इससे पहले धरना स्थल पर हुई सभा को पदाधिकारियों ने संबोधित किया। प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी की। धरना स्थल पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया। अच्छा, जो शिक्षक चयन परीक्षा देंगे, जैसे मान लीजिए शिक्षक चयन परीक्षा किसी ने दी, अब 100 नंबर की शिक्षक चयन परीक्षा होनी है वर्ग 2 की, ये परीक्षा किसी ने दी, कट ऑफ गई 80, और जो जिसके नंबर 80 प्लस थे उसकी तो नौकरी लग गई। लेकिन जिसके नंबर थे 79, 78, 77, 76, 75, हजारों बच्चों के इस प्रकार के नंबर भी तो होंगे। अब ये कहें कि भाई ऐसा करो कि हमको पूरी सैलरी ना दे देना, हम इतने नजदीक तो है, हमको आधी सैलरी दे देना, और ये हजारों बच्चे या जिसके इससे भी कम नंबर, जो सारे बच्चे फेल हो जाए, लगभग 5-6 लाख अभ्यर्थी तो फेल होंगे, और वो सारे पहुंच जाएं भोपाल बड़ी सकल भीड़ का आंदोलन लेकर कि भाई देखिए हमें भी तो, हमने परीक्षा दी है, हमें भी नौकरी दी जाए। अरे वो बात अलग है कि हमारे कम नंबर है, थोड़ी कम सैलरी दे दो हमको, लेकिन नौकरी तो स्थायी दी जानी चाहिए। अगर हमने तैयारी की, हमने डीएड बीएड की है, तो क्या यह मांगे जायज हैं, ये सोचना चाहिए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और चैनल पर नया तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।